मेरे पास 1880 के टाइम की भी घड़ियां हैं। एनसोनिया, सेट थॉमस, सारे चालू कलर। पेट्रोल पंप पे मेरे पास 1960 से लेकर के 1980 तक के ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल। मार्केट में कबाड़ में नजर आ गई, फिर उनको खरीद के ले आए, उनको तैयारी स्टोर किया। ऐसे करते करते ये शौक बढ़ता चला गया। आज के दौर में जहां लोग नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव डुलाना के विकास कुमार ने इतिहास को संभाल कर रखा है। पुरानी और दुर्लभ चीजों के प्रति उनका जुनून ऐसा है कि उनका पेट्रोल पंप अब लोगों के लिए किसी मिनी म्यूजियम से कम नहीं रहा। यहाँ पहुंचते ही लोग पुराने दौर की यादों में खो जाते हैं। नारनौल जयपुर हाईवे पर बना विकास कुमार का पेट्रोल पंप आज लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो वक्त कई दशक पीछे लौट गया हो। पुराने ट्रैक्टर, विंटेज मोटरसाइकिल, ग्रामोफोन, टाइपराइटर, पुराने जमाने के रेडियो, प्रेस, दूरबीन, टेप रिकॉर्डर और दीवार घड़ियों का ऐसा शानदार कलेक्शन शायद ही कहीं देखने को मिले। जावा, रॉयल एनफील्ड जैसी क्लासिक मोटरसाइकिलें आज भी यहाँ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वही पुराने मॉडल की फिएट कार और दशकों पुराने ट्रैक्टर इस संग्रह की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज जहां लोग डीजे, मोबाइल और पेन ड्राइव पर गाने सुनते हैं, वहीं विकास कुमार आज भी बिना बिजली से चलने वाले ग्रामोफोन पर पुराने गीतों का आनंद लेते हैं। पुरानी विरासत को सहेजने का विकास कुमार का यह अनोखा प्रयास नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम कर रहा है। यही वजह है कि उनका ये पेट्रोल पंप अब सिर्फ पेट्रोल भरवाने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के लिए यादों और इतिहास का खास ठिकाना बन चुका है। वहीं हमारे संवाददाता नितिन शर्मा ने भी विकास कुमार से खास बातचीत की है। पुरानी चीजों को संजो कर रखना हर एक आदमी का सपना होता है, लेकिन पुरानी चीजों को सजा कर रखने में जो खर्चा आता है वो हर एक आदमी वहन नहीं कर सकता, क्योंकि आज के युग में पुरानी चीजों को सजा करके रखना बहुत ही नामुमकिन है। आज हमारे साथ एक शख्सियत है, ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ग्रामोफोन से लेकर के टेप रिकॉर्डर से लेकर के रेडियो, ये आपके सामने रखा है, टाइपराइटर है, ये पुराने ग्रामोफोन्स हैं, ये प्रेस है, ये दूरबीन है, ये रेडियोज हैं, ये तकरीबन 1960 से पुराने हैं, ये पुराने दशक की चीज़ें हैं। और साथ ही मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार पुरानी घड़ियों का कलेक्शन भी दिखाइए। मेरे सामने घड़ी है, ये सारी घड़ियाँ 1880 के दशक की हैं। मैं आपको बता दूं कि इनको सजो करके रखने में बहुत सा खर्चा आता है, लेकिन एक साधारण परिवार में, किसान परिवार में जन्मे विकास यादव ने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सजो कर रखा है। मैं विकास जी से बातचीत करूँगा। विकास जी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने इन चीज़ों को सजोया। विकास जी, स्वागत आपका पीटीसी न्यूज में। आपने इन चीज़ों को सजो करके किस तरह से रखा? जो आपके दादा सोहनलाल जी थे, उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर को आपने एक नया लुक दिया, क्या कहेंगे उसके लेकर? शुरुआत तो मैंने ट्रैक्टर से ही की थी जी। वो लेके आया था, परिवार ने पुराने टाइम में बेच दिया था। फिर बाद में उसको लेके आया, उसको तैयार किया, वहां से शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो बचपन में घर में चीजें देखी थी, वो कभी कहीं मार्केट में कबाड़ में नजर आ गई, फिर उनको खरीद के ले आए, उनको तैयारी स्टोर किया। ऐसे करते करते ये शौक बढ़ता चला गया। जो ट्रैक्टर था वो कौन सी कंपनी का था और कौन से सन में दादाजी ने खरीदा था? उसके बाद क्या क्या आपने सफर स्टार्ट किया, उसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए। वो 1972 का मेड इन इंग्लैंड ट्रैक्टर था, मैकोर्मिक इंटरनेशनल। शुरुआत वहीं से हुई थी। फिर घर में एक दो घड़ियां थी एनसोनिया पुरानी। तो फिर अब जब टाइम मिला तो अब उन चीजों को मोस्टली स्क्रैप में ही मिलती हैं वो चीजें। वहां से स्क्रैप से ले आए। टेक्निकली मैं काफी साउंड हूँ, तो खुद ही तैयार करते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प किसी मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, वो बाहर से ले लेते। सर, अगर आज हम बात करें इस ग्रामोफोन की, एक छोटा सा, ये छोटा सा ग्रामोफोन है,
ये एक छोटा सा ग्रामोफोन है, इसको लेकर हम आपसे बातचीत करते हैं। आप इसके बारे में मुझे बताइए कि ये जो ग्रामोफोन आपने तैयार किया, किस तरह का मटेरियल था, किस तरीके से आपने तैयार किया? ये एचएमवी का ग्रामोफोन है, मेड इन इंग्लैंड है जी। और ये 1945 के आसपास का है। तो इसके ऊपर जिसको रिपॉलिश करना, मशीन को दोबारा तैयार करना और निकल वगैरह करना और थोड़े बहुत जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थे उनको ठीक करना, ये हो जाए। सर बात करते हैं टाइपराइटर की। आज टाइपराइटर हर किसी की जरूरत है। टाइपराइटर का नया रूप कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया है, लेकिन फिर भी आज भी कोर्ट कचहरी के जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं टाइपराइटर से ही होते हैं। जी। सर क्या कहेंगे इस टाइपराइटर को लेकर, क्योंकि आज का टाइपराइटर और ये पुराने युग का टाइपराइटर बहुत ज्यादा बदल चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये पुराने टाइम में हमारे देखे हुए कोर्स वगैरह में यूज होते थे। इनकी जो टिक टिक साउंड थी वो एक अलग ही उसका रुतबा होता था। तो ये भी मेरे चाचा के पास था ये, तो ये भी लाके हमने ऐसे तैयार किया इस चालू रनिंग कंडीशन में। सर पंखे की बात करें, पंखे सामने रखे हैं, किस तरह के पंखे हैं और किस तरह से ये चलते ये हैं? पुराने बैटरी से चलने वाले फैंस हैं, ब्रास के बने हुए हैं और आज भी चलते हैं। प्रेस रखी है, दूरबीन रखी है, किस तरह से? सर ये प्रेस तो शायद ये कोयले की प्रेस है जो कोयले से चलने वाली। आज तो जो प्रेस है वो जो है इलेक्ट्रिक प्रेस आ चुकी हैं, वार्म वाटर से चलाई जाती हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी थी, कोयले की थी, तो उसी टाइप उसी वक्त का है ये प्रेस। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक ग्रामोफोन चला के दिखाया जी। और इसमें एक गाना भी आपने बजा करके दिखाया, जी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। चीज तो किस तरह का मतलब कैसा महसूस होता है सर? आज जो ये प्लेट, एक बार प्लेट हटाकर दिखाइए मुझे, प्लेट निकाल कर दिखाइए, किस तरह के ये ग्रामोफोन्स होते थे और किस तरह से आप इनको यूज करते थे? ये इनके रिकॉर्ड्स होते थे। बहुत रेयर मिलते हैं ये, लेकिन ढूंढते रहते हैं, मिल जाते हैं। और जब ये बजाते हैं तो एक अलग ही मजा आता है। सर आज जो नया और आधुनिक युग जो चल रहा है, आज के गाने सीडीज में आते हैं, पेन ड्राइव में आते हैं, क्योंकि इन चीजों की जगह सीडीज ने ले ली है, पेन ड्राइव ने ले ली, नए नए आविष्कार हुए हैं, नई नई चीजें बन गई हैं। दुख नहीं होता कि ये पुरानी चीजें विरासतों से मिटती जा रही हैं? आज इनको कोई जानता भी नहीं है, बहुत से कम लोग हैं जो इन चीजों को जानते हैं सर। इसीलिए ये कोशिश हो रही है, ताकि नए लोग इनको देख सकें कि क्या टेक्नोलॉजी थी, कैसे शुरुआत हुई। सर घड़ियां हैं आपके पास, किस तरह की घड़ियां हैं, किस तरह की कलेक्शंस की घड़ियां हैं? मेरे पास 1880 के टाइम की भी घड़ियां हैं, एनसोनिया, सेट थॉमस, सारी चालू हालत। सारी चालू हालत में। सर अगर हम रुक करते हैं आपके पेट्रोल पंप का, जी। तो पेट्रोल पंप पे क्या क्या जो साधन है वो खड़े हुए हैं और किस तरह का आपने वहां कलेक्शन बनाया हुआ है? पेट्रोल पंप पे मेरे पास 1960 से लेकर के 1980 तक के ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर। सर ट्रैक्टर्स जो है वो किस कंपनी के हैं, मोटरसाइकिल जो है वो किस कंपनी की हैं? ट्रैक्टर मेरे पास मेड इन चेकोस्लोवाकिया, मेड इन जर्मनी, मेड इन इंग्लैंड, और मोटरसाइकिल भी इंग्लैंड की भी हैं और इंडियंस भी। सर सुनने में आया कि जावा बाइक भी आपके पास खड़ी, जो पुरानी बाइक आती थी। आज तो जावा का लुक बदल चुका है, लेकिन जो पुरानी बाइक खड़ी है उसको लेकर क्या कहें? वो चेकोस्लोवाकिया की बाइक है, वो भी कबाड़ की हालत में मिली थी, तो लाके तैयार की। कबाड़ को नया रूप देना कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये परिवार से, हाँ, घर परिवार में ऐसा माहौल था, वहीं से। तो मेरे साथ ये जुड़े हुए थे विकास यादव, जिन्होंने पुरानी चीजें जो परिवार से कुछ विरासत में मिली उनको सजो कर रखा और कुछ अपने आप एकत्रित किया। उनका साफ रूप से कहना है कि ये चीजें जो थी कबाड़ बन चुकी थी, मैंने धीरे धीरे करके इनको रिपेयर किया, इनको पॉलिशिंग किया और जो आज है इनको इस हालात में रखा है कि देखने वाला सिर्फ देखता रह जाए। पीटीसी न्यूज के लिए नारनौल से नितिन शर्मा।